Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. तो आज थोड़ा सा इस सेशन में मैं इंटरेस्टिंग काम करने वाला हूँ। मैं एक ऐसे क्वेश्चंस को उठाने वाला हूँ, एक ऐसे टॉपिक को उठाने वाला हूँ जिसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत परेशान किया है और जिस एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट की वजह से लोगों का एग्जाम नहीं क्लियर होता। बिकॉज जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उसके साथ साथ बहुत सारी और ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में चल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपके जॉब चल रही है या वर्किंग समवेयर। सेकेंड एलिमेंट क्या हो सकता है कि आपके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बिकॉज स्पेसिफिकली जब मैं यूजीसी नेट स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी कैंडिडेट्स होते हैं जो वर्किंग एस्पिरेंट्स होते हैं या फिर वो होते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिकॉज प्रॉब्ली दे आर मैरिड एंड दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर हाउस ऑल्सो। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज टाइम या फिर टाइम को किस तरीके से प्रॉपरली मैनेज करना है सो दैट यू आर एबल टू प्रिपेयर वेल एंड यू आर एबल टू क्वालिफाई योर एग्जाम। तो इसका दो एलिमेंट हैं, दो डायमेंशंस हो सकते हैं, दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं और दोनों को मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत लंबा सेशन नहीं होने वाला है, छोटा सेशन होगा 15-20 मिनट का, बट आई एम वेरी श्योर दैट दीज टेक्निक्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, साथ साथ जो भी आज तक कैंडिडेट जिनसे मैंने इंटरेक्शन की है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जो वर्किंग एस्पिरेंट भी हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी शादी हो चुकी थी एंड दे हैव टू मैनेज देयर होम आल्सो। तो उन दोनों लोगों से, दोनों काइंड के स्टूडेंट से इंटरैक्ट करके आज मैं आपके सामने कुछ समरी पेश करने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम का वेटेज है इसके अंदर पेपर 1 के अंदर 100 मार्क्स हैं आपके और पेपर 2 के अंदर 200 मार्क्स हैं। तो अगर आइडियली हम देखें और पहली कैटेगरी के बारे में बात करें सो वी कैन आइडियली से कि जो यहाँ पे कैटेगराइजेशन बनता है पेपर 1 का दैट अप्रोक्सीमेटली हैज 33% वेटेज बिकॉज 100 मार्क्स का है, और जो पेपर 2 है वो क्योंकि 200 मार्क्स का है तो अप्रोक्सीमेटली 67% का वेटेज बनता है। तो सबसे पहले तो आप ये कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए कि अगर आप पेपर 2 को कम समय दे रहे हैं जस्ट बिकॉज यू फील कि यार मुझे तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है या फिर ये मेरे मास्टर्स का सब्जेक्ट है तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, दैट इज नॉट अ वेरी साउंड टेक्निक। बिकॉज आइडियली आइडियली आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों सब्जेक्ट्स पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 ही आपको नेट एग्जाम क्रैक कराने वाले हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अप्रोक्सीमेटली इतना समय तो दोनों को दें कि आपका दोनों का सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए अगर आप सेंसिबली बात करें तो 33% टाइम जितना भी है आपके पास, लेट्स से अगर आपके पास एक महीने का टाइम है तो अप्रोक्सीमेटली 10 दिन आपको पेपर 1 को देना चाहिए और रिमेनिंग 20 दिन आपको पेपर 2 को देना चाहिए अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो पहले तो ये बात होगी कि परसेंटेज वाइज आपको अपने टाइम को कैसे एलोकेट करना है। इसमें भी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी आप क्या यूज कर सकते हैं कि जब आप पेपर 1 के बारे में बात करूं मैं तो आप क्या कर सकते हैं, इजी से डिफिकल्ट टॉपिक की तरफ मूव करिए। फॉर इंस्टेंस अगर आपको लगता है कि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड मुझे आसान लगता है या फिर मुझे आईसीटी पीपल एनवायरनमेंट आसान लगता है तो पहले उन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए एंड देन यू हैव टू मूव टू द डिफिकल्ट टॉपिक्स। इससे होगा क्या, लॉजिकली सोचिए। पहली चीज तो क्या होगी कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। सेकंड, जब एक फीलिंग आती है ना सामने की परसेंटेज ऑफ सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है, लेट्स से आप इजी टॉपिक कवर करेंगे तो आप कम समय स्पेंड करके ज्यादा सिलेबस कवर कर पाएंगे। तो आपको एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगी कि यार मेरा 60% सिलेबस या मेरा 70% सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो यू हैव टू फॉलो मूविंग फ्रॉम इजी टू द डिफिकल्ट। सिमिलरली अगर मैं पेपर 2 के बारे में बात करूं, चाहे आप कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी और सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज मूव फ्रॉम द कंसेप्चुअल टॉपिक टू द फैक्चुअल टॉपिक। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, हर सब्जेक्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं विच आर मैटर ऑफ फैक्ट्स, विच आर अ मैटर ऑफ मेमोरी। अगर आपको याद है तो आपको उसका सही जवाब आता होगा वरना नहीं आता होगा। तो यहां एक आइडियल अप्रोच क्या हो सकती है, आफ्टर यू एलोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 67% ऑफ योर टाइम जितना भी है आपके पास, आप पहले कंसेप्चुअल टॉपिक्स को कवर करें एंड देन यू हैव टू मूव टू योर फैक्चुअल टॉपिक्स। तो ये तो बात हो गई पहले डायमेंशंस की जिसके बारे में मैंने बात करी थी कि सब्जेक्ट वाइज आपको किस तरीके से टाइम को मैनेज करना चाहिए। ठीक है, अब आइडियली आप किस टॉपिक पे कितना टाइम देंगे दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बी टॉक्ड अबाउट बिकॉज हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होगी। हो सकता है मुझे रिसर्च में बहुत कम टाइम लगे, हो सकता है मैं कुछ 5-6 घंटे में रिसर्च एप्टीट्यूड खत्म कर लूं, वेरएस कोई दूसरा कैंडिडेट हो सकता है, कोई दूसरा एस्पिरेंट हो सकता है जिसको 2 से 3 दिन लग जाए। तो वो टाइम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बट एक अप्रोक्सीमेटली टाइम एलोकेशन आपका इस पैटर्न पे हो सकता है। ठीक है, विच इज अ वेरी लॉजिकल एंड स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट। सेकेंड, स्टूडेंट जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये रहती है कि सर हम टाइम मैनेज ही नहीं कर पाते, हम फोकस नहीं कर पाते। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली हियर कि हर इंसान के पास, हर एस्पिरेंट के पास दिन में 24 घंटे ही हैं। तब भी हम क्या नोटिस करते हैं, अपने अपने आसपास अपने कलीग्स को देखा होगा अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर एन एस्पिरेंट, तो आपने अपने बैचमेट्स को देखा होगा, अपने क्लासमेट्स को देखा होगा कि कुछ लोगों की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है
और कुछ लोगों की एफिशिएंसी कम अच्छी होती है। तो हाउ डू वी हैव टू मैनेज दिस, या फिर कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आइडियली मेरे 5 साल का एकेडमिक करियर रहा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेड 5 साल मुझे हो गए हैं स्टूडेंट्स को मेंटर करते हुए। तो इन समिंग अप 10 इयर्स, अगर मैं इन 10 साल को सम अप करने की कोशिश करूं तो 2 ऐसी टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल मैंने बहुत अच्छे से किया है थ्रू आउट द ईयर, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी इसको अडॉप्ट करेंगे इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। पहली टेक्निक जो है जिसके बारे में बात करने वाला हूं, दैट इज नोन एज पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन का टाइम है और सोशल मीडिया का टाइम है और हमें बहुत मुश्किल होती है, बहुत एफर्ट डालना पड़ता है इनफैक्ट फोकस करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं हमें आदत पड़ गई है कि हम 2-2 मिनट पे मोबाइल उठा लेते हैं, 5-5 मिनट पे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, सो आइडियली हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तो पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है, आप एक स्टॉप वॉच रखते हैं अपने पास, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज मोबाइल के अंदर स्टॉप वॉच नहीं लगाइए, वरना आपको बार बार मोबाइल उठाना पड़ेगा एंड दैट इज अननेसेसरली गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू। आप क्या कर सकते हैं, आप स्टॉप वॉच रख सकते हैं। स्टॉप वॉच में आपको क्या करना है, 20 मिनट का टाइम लगाना है और आपको अपने आप को कहना है कि मैं 20 मिनट तक कोई भी और काम नहीं करूंगा। लेट से आपने एक टॉपिक उठा लिया, लेट से कम्युनिकेशन का, तो मैं 20 मिनट फोकस होकर उसको पढ़ने वाला हूं और उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। टेलिंग यू ऑनेस्टली, इनिशियली ये बहुत डिफिकल्ट टास्क लगेगा, बहुत ही चैलेंजिंग लगेगा, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठेगा, बट विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू फॉलो इट। इनिशियली मुझे भी दिक्कत हुई थी, बट धीरे धीरे स्लोली एंड स्टडीली मुझे आदत पड़ गई और अब मैं अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 पोमोडोरो ऑटोमेटिकली बहुत आराम से फॉलो कर लेता हूं दिन के अंदर। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 6 से 7 घंटे अगर मुझे पढ़ाई करनी है, जो मुझे आप लोग को लेक्चर लेने के लिए पढ़ना पड़ता है, मैं 6 से 7 घंटे बहुत आराम से डेडिकेटेडली बैठ के पढ़ाई कर पाता हूं। ठीक है, एंड द सेम थिंग आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर इयर्स। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 20 मिनट कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, दैट विल अमाउंट टू 1 पोमोडोरो। और आपको कोशिश करनी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड विद अ लॉट ऑफ हैबिट, आपको नंबर ऑफ पोमोडोरो बढ़ाने हैं एंड स्लोली यू विल नोटिस कि आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती जा रही है और आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ रहा है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट टेक्निक। सेकेंड टेक्निक क्या है, दैट इज द आर्ट ऑफ यूजिंग इंटरस्टिसेस। हम सभी लोगों के पास दिन में कुछ ना कुछ ऐसा टाइम जरूर होता है जब हम कुछ अनप्रोडक्टिव कर रहे होते हैं। लेट्स से कि इफ आई लिव अलोन, तो कई बार मैं क्या कर रहा होता है, आई एम कुकिंग समटाइम्स व्हाट आई एम डूइंग एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स। तो इस टाइम पे क्या होता है, हम फिजिकली तो काम कर रहे हैं, हमारे फिजिकल मोटर एबिलिटीज तो काम कर रही हैं, बट उस टाइम पे टेक्निकली हमें इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है इन सब कामों की कि हमारा माइंड वर्क नहीं कर रहा होता, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। तो नाउ व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि मैं इन स्पेसेस को, इन गैप्स को यूटिलाइज करता हूं कुछ प्लान करने में। फॉर इंस्टेंस लेट से कि मैं बर्तन धो रहा हूं या लेट से मैं कुकिंग कर रहा हूं, तो उस टाइम पे मैं क्या करने की कोशिश करता हूं, मैं ये प्लान कर रहा होता अपने माइंड में कि कौन कौन से लेक्चर्स हैं जो मुझे लेने हैं, या फिर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे हम और स्टूडेंट के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। सिमिलरली लेट से आपका ट्रैवल टाइम बहुत ज्यादा लगता है, आप 1.5 से 2 घंटे ट्रैवल करते हैं, चाहे आप कैब से ट्रैवल करते हैं या फिर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप वो टॉपिक्स पढ़ सकते हैं जो आप ऑडियो से रिवाइज करना चाहते हैं। रिवीजन क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, अगर आपके पास ऑडियो लेक्चर्स हैं या इवन वीडियो लेक्चर्स भी हैं, बट अगर आपको लगता है कि आप एक बार उसे देख चुके हैं वीडियो को, सेकेंड टाइम यू जस्ट नीड टू लिसन टू दैट वीडियो इन ऑर्डर टू रिवाइज। तो आप उस टाइम को, जो आपके पास गैप है, जिस टाइम पे आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, आप उस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिवाइज एनी ऑफ योर टॉपिक्स। दो ही बेसिक सी टेक्निक्स हैं एंड आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना भी होगा, बट ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, दिस वर्क्स वंडर। अगर आप इसको प्रैक्टिस करने लग जाएं, आप इसको हैबिट के अंदर लेके आ जाएं। सिर्फ आपको क्या करना है, इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा, थोड़ा सा डेडिकेटेड रहना होगा, बिकॉज इनिशियली आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, जो कि आप नॉर्मली होते ही हैं, इनफैक्ट हम सब होते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड हैबिट, आई एम वेरी श्योर कि अगर आपने ये दो टेक्निक्स, कहते नहीं, इंस्टॉल कर ली, एसिमुलेट कर ली अंदर के लिए, यार मुझे तो फॉलो करना ही करना है, देन सर्टेनली दीज टू टेक्निक्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज थी जो मैं आपसे बात करना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो छोटी सी मैंने आपको एक टेक्निक, दो टेक्निक्स बताई हैं टाइम मैनेजमेंट की, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ऑल्सो आपके एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं, तो प्लीज इधर उधर टाइम मत वेस्ट करिए, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन, ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडियाज। कोशिश करिए कि अच्छे से पढ़ाई करें, बिकॉज एग्जाम जो है वो अच्छे लेवल का आने वाला है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। जब भी एग्जाम डिले हुआ है, पेपर हमेशा ज्यादा एनालिटिकल आया है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर वेल अकॉर्डिंगली। अगर आपको लगता है कि इस छोटी सी वीडियो से आपका थोड़ा सा भी भला हुआ है, थोड़ा सा भी आपको फायदा हुआ है, प्लीज डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू एनीथिंग, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, गुड नाइट एंड टेक केयर।